हरि ओम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में हम रासलीला का आनंद उठा रहे हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार गोपियाँ और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। गोपियों ने अपना स्वरूप प्रकट किया और कह दिया कि श्री कृष्ण, तुम्हारे बिना न हमारे प्राण है न हमारा जीवन है। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण से जो कुछ कहा उसका वर्णन यहाँ समयाभाव के कारण नहीं किया जा सकता। इसका आनंद मूल ग्रंथ पढ़कर हम समझ सकते हैं। अभी हमें कृष्ण चरित्र को पूर्ण करना है, अतः हमें कुछ शीघ्रता से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इतना ही कह सकते हैं कि गोपियों की व्यथा देखकर अंत में आत्माराम श्री कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली और वे उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सब गोपियाँ एक साथ उनकी क्रीड़ा का स्वाद ले। अब क्रीड़ा करते करते गोपियाँ यह समझने लगी कि संसार में अन्य स्त्रियों की अपेक्षा वही श्रेष्ठ है। यह उनकी भूल थी, क्योंकि अपने प्रियतम को छोड़कर दूसरे की ओर अथवा अपनी ओर देखना, दूसरे शब्दों में परमात्मा को छोड़कर अहम और इदम पर दृष्टि डालना प्रेम में बाधक है। तत्वज्ञान के प्रसंग में भी अहम और इदम की यही स्थिति है। यदि अहम स्पष्ट है तो मुख्य समानार्थक है, और यदि आभास मात्र है तो अहम इदम दोनों के साथ बाद सामान्यवधि ब्रह्मत्व का बोध होता है। तो जब गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ विहार करती करती अपने अहं का स्मरण करने लगी, तब रास में विघ्न उपस्थित हो गया। विघ्न यह उपस्थित हो गया कि श्री कृष्ण गोपियों को अपने में अपने मय की ओर देखकर उनका गर्व और मान दूर करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। जब मनुष्य अपने मय को देखने लगता है, तब अपरिच्छिन्न परमात्मा का दर्शन बंद हो जाता है। चाहे परिच्छिन्न इदम को देखो, चाहे परिच्छिन्न अहम को देखो। परिच्छिन्नता तो परिच्छेद सामान्यतर भाव से अधिष्ठान में दिखाई पड़ने के कारण दृष्ट ही नहीं है। अपने अधिकरण में जिसका अभाव होता है वह वस्तु सच्ची नहीं होती। इसीलिए जब गोपियाँ अपने आप को देखने लग गई, तब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बंद हो गया। फिर तो वे व्याकुल हो गई। देखो, जीव के जीवन में विरह भी आता है, संयोग भी आता है। संयोग में सुख होता है, विरह में दुख होता है, लेकिन विरह भी एक प्रेम है और संयोग तो प्रेम है ही। जीव को दोनों दशाओं में भगवान के साथ कैसे रहना चाहिए, यह बात गोपियों ने अपने जीवन में दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने पर गोपियाँ व्याकुल होकर पहले वृक्ष वनस्पतियों आदि से पूछती फिरी, फिर पागलों की तरह श्री कृष्ण की लीलाएं करने लगी। अंत में जब श्री राधा रानी की प्राप्ति हुई, तब उनको इस बात का ख्याल हुआ, यदि हम श्री कृष्ण की खोज वन में करती फिरेंगे तो वे हमसे दूर भागते फिरेंगे, जिससे उनको कष्ट होगा। इसीलिए सब की सब गोपियाँ यमुना जी के तट पर जाकर एकत्र हो गई और वहाँ गीत गाने लगी, जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। यह गोपी गीत चित्र काव्य है। इसकी ऐसी ढंग से लिखा जाता है, इससे चित्र बन जाता है, तस्वीर बन जाती है, क्योंकि इसमें अक्षरों के वैसे ही नियम है। प्राय सातवां अक्षर वही होता है जो पहला होता है, और दूसरे अक्षर भी अधिकांश मिलते हैं। छंद की दृष्टि से इसका नाम है कनक मंजरी। आप भी इस गोपी का गीत का थोड़ा सा रसास्वादन करें। गोपी गीत का जो प्रसंग है
वह बड़ा ही प्रिय और मधुर गीत है। इसमें 19 श्लोक है और रास पंचाध्यायी के भी मानो ये प्राण है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। उनमें से कुछ ही श्लोकों को हम यहाँ देखेंगे। जयति ते दिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतात का स्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिवन्ते। इसका संस्कृत में है, इसलिए इसका अनुवाद तो हम नहीं कर सकते। बाकी गद्य में इसका अर्थ इस प्रकार है कि भगवान आपके जन्म से, प्रागट्य से या आपके आविर्भूत हो जाने से इस ब्रज की शोभा और बढ़ गई है। यह इतना शोभायमान हो गया है कि साक्षात लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर यहाँ आ गई हो। उनको अब अपना धाम भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखो, जहाँ वैकुंठ लोक की लक्ष्मी जी इस लोक में, इस वृंदावन में आती है, वही हम वृंदावन में रहने वाली आपको यहाँ वहाँ ढूंढ रही है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है। हमें आपको ढूंढना पड़ रहा है, यह कि हमने अपने प्राणों को भी आप में ही लगा दिया है। आपके सुंदर नयन शरद ऋतु में विकसित कमल के समान है और आपके इन सुंदर नयनों में हमें तो वैसे ही मार डाला है। हम तो आपकी बिना मोल की दासी है। हमें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही आपकी दासी बन गई है। उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। किसी का वध क्या केवल अस्त्र शस्त्र से ही किया जाता है? आपने तो अपने दृष्टि से ही हमें मार डाला है। आप बड़े विचित्र हैं। आपने हमको जहरीले पानी से बचाया, कालिया से बचाया, राक्षसों से बचाया, घनघोर वर्षा से बचाया, अग्नि से बचाया। एक और हमें बचाने के लिए आपने इतना काम किया और दूसरी ओर गुप्त होकर अब हमको मारने के लिए तैयार हो गए। क्या यह विपरीत बात नहीं हुई कि जो रक्षक हो वही मारक बनने लग जाए? हम जानती है आप कोई केवल नंद नंदन यशोदा के पुत्र या ऐसे ही कोई गोप बाल नहीं है। आप तो सबके हृदय में बैठे हुए अंतरात्मा है और यहाँ आपका अवतार हुआ है विश्व की रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप यहाँ यदुवंश में प्रकट हुए हैं। अब हमारी प्रार्थना पर प्रकट होकर क्या आप हमारे प्राण नहीं बचाएंगे? क्या आप हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देंगे? इस प्रकार से ये गोपी गीत है, बहुत ही सुंदर है। इसको पूर्ण पढ़े बिना चैन नहीं पड़ेगा। कोई कह सकता है कि तुम सब इतनी व्याकुल होकर मरने की बात करती हो, तो जी कैसे रही हो, गीत कैसे गा रही हो? इसका उत्तर यह है कि वैसे तो जो इस ताप से तप्त हो जाता है वह तो किसी भी क्षण मर सकता है, लेकिन आपकी कथा रूपी यह जो अमृत है वही हमें जिलाए हुए हैं। वही हमारे मन में यह आशा बंधाए रखती है कि भगवान आएंगे और वे ही हमारा जीवन बनाएंगे। महात्माओं ने, ज्ञानी तथा भक्त कवियों ने आपकी कथाएं अनेक प्रकार की गई है। आपकी यह कथा तो सुनने मात्र से मंगल करने वाली है, मानो हमारा कल्याण करने वाली है। आपकी सुंदर कीर्ति का जो गान करता है वास्तव में यहाँ वही धन्य है। इस जंगल में न जाने कितने कांटे, कंकर, पत्थर आदि होते हैं और आप अपने अत्यंत कोमल पैरों से रात के समय उन पर चल रहे हैं। ऐसा सोचकर हमारा मन व्याकुल हो रहा है। दिन के समय भी आप जब गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं तो आपको न देखकर हमारा एक एक क्षण युग के समान बीतता है। तब भी घर बैठे बैठे हमारे हृदय दुखी होता रहता है। सांझ की बेला में जब आप लौट आते हो तो हमें आपका दर्शन हो रहा होता, तब आप यदि यदि हमारी पलकें गिरने लगती है तो हम ब्रह्मा जी को दोष देने लगती है कि ये कैसे जड़ ब्रह्मा है कि इन्होंने हमारे पलकों को ऐसे बनाया कि ये बार बार गिरती उठती रहती है। पति, पुत्र, भाई, बहन आदि सारे संबंधियों को तोड़कर हम आपके पास आइए, यह कोई सामान्य बात होती है?
इस संबंधों को उनकी आज्ञा को लांघना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हमने वह भी कर दिया। पर आप कैसे कपटी हो, अपने आप को हमसे छुड़ा कर गायब हो गए। आपको हम पर जरा भी दया नहीं आती। और अंतिम श्लोक में वह कहती है कि हम आपसे इतना प्यार करती है, लेकिन आप हमसे ज़रा भी प्यार नहीं करते। हमारा बस एक तरफा प्यार चला जाए। तो भगवान कहते हैं, कोई मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए उससे प्रेम करना यह तो स्वार्थी प्रेम है। और भगवान प्रेम के विषय में जो बात बताते हैं वो हम कल देखेंगे। आज यहीं विराम देंगे। हरि ओम, नमस्कार। श्री जगपाल कृष्ण।